तमाम लोगों को वेलकम जो कि गोल्ड का रेट और एक असल और हकीकी तज्जिया सुनने के लिए आते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करते हैं, वो अपने लिए कुछ लेवल्स की तलाश में आते हैं और चाहते हैं कि उन्हें ऐसे लेवल्स मिलें जिसको वो अगर ख़ुद भी जानते हैं तो वो तो बड़ी अच्छी बात होती है। जो खुद जानता है उसको भी मालूमात लाजमी लेनी चाहिए, ठीक है, इसलिए कि वो अपनी जो तज्जिया है उससे जब वो कंपेयर करता है तो हो सकता है कि वो अपने जो तज्जिया उसने किया हुआ है उसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए। और जो जब ट्रेड का वक्त आता है तो जब भी हम कॉन्फिडेंटली कोई काम करते हैं ना, पुरएतमाद होकर जब हम काम करते हैं तो आप यकीन कीजिए कि उसमें फ़ायदा ही होता है। तो गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड का जो इस वक्त यानी रेट वगैरह और तमाम चीज़ें, तो सबसे पहले गोल्ड जो है उसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई। अच्छा, जो मैंने हेडलाइंस लिखी हैं वो गोल्ड में इजाफा आज की पहली हेडलाइन थी और फिर 4050 यूएसडी पर चल रहा था और अभी तो थोड़ा सा बढ़ गया है। उसके बाद लिखा है कि क्या गोल्ड खरीद लें, यानी ये आप लोगों का सवाल मुझसे होगा तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा और आज ट्रेडिंग कैसे करें ये भी मैं तमाम बात करूंगा। तो गोल्ड की क्लोजिंग जो है वो 4008 पे हुई थी जी, ठीक है। रात को जो बंद हुई मार्केट, ओपनिंग भी यहीं से ले लें और लो जो है वो 3999 और हाई जो है वो 4064, ये आपका हो गया। अब आपने देखना ये है कि ये ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड स्लाइटली बुलिश है, इंट्रा डे में अभी तक बुलिश चल रहा है। दैट्स वाई हम आज बुलिशनेस को ज़्यादा तरजीह देंगे, ठीक है, बुलिशनेस को हम ज़्यादा तरजीह देंगे और हम इसको नीचे से पिक करेंगे। कहाँ से पिक करना है, कहाँ से बाइंग हमें फिर मिल सकती है, क्योंकि अगर ट्रेंड में बुलिश कह रहा हूँ तो दैट मीन्स कि हमें बाइंग ही कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो हम सेलिंग भी ले सकते हैं, तो फिर वो कहाँ से वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और जो पहले फंडामेंटल्स आपको बताऊँ तो आज कोई इम्पोर्टेंट फंडामेंटल नहीं है। हाँ, 11 बजे ग्रेट ब्रिटेन का जो है वो क्लेमेंट काउंट चेंज है, जो कि शायद मेरी वीडियो अपलोड होने तक गुजर भी चुका हो। तो खैर, अब हम बात करते हैं जी कि गोल्ड का रेट क्या है। तो जो बाज़ार में हमारी आम मार्केट में जो रेट है वो 4,28,500 में बाइंग हो रही है पीस की और 4,29,500 में सेलिंग। ये 4,31,32 तक आज जा सकता है, ठीक है। और ये जो रवा है इसकी बाइंग 4,25,000 से 25,000 और 4,25,700, ठीक है। ये आपकी आज की जो है वो रबे का रेट है। इसमें भी 2-3 हज़ार रुपये के का इजाफा मुतवक्को हो है। बहरहाल ये तो एक मुतवक्को है, पता नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो हो या ना हो, लेकिन अपना तज्जिया जो है वो इल्मी बुनियादों और समझ के मुताबिक देता हूँ। आपको अगर समझ आए तो कीजिएगा, ना समझ आए तो कभी ना कीजिएगा। अंकल को बाय बाय, टाइम फिश, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम चांदी की तरफ आते हैं कि यार चांदी क्या कह रही है। अच्छा, कल जो रेट था ना जी वो 4,25,000 था, आज 4,29,000 है। 4,000 का फर्क आया है। अच्छा, कल मैंने आपको बात कही थी, बल्कि 1-2 दिन पहले से भी कही थी कि देखें ये एक उम्मीद की किरण क्या है कि ये 3900 में जाता है और फिर 4,000 के गेड़े में आ जाता है। ये बातें मैं करता हूँ ना, जो बातें मैं करता हूँ वो कुछ सोच के कर रहा होता हूँ ना, काफ़ी दूर की कौड़ी लाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। इसके अलावा तो मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ख़रीदते हैं, आपको फ़ायदा होता है तो मुझे नहीं कुछ देते। आप ख़रीदते हैं, आपका नुकसान होता है तो मैं आपके साथ आंसू नहीं बहाता। करना आपने है मेरे प्यारे बच्चों। ये सब जो है वो क्या कहेंगे,
माया है, क्या कहलाएगा वो, ये सब बेकार है। आप करना आपने है, सुने सबकी करें अपनी। अच्छा जी, चांदी 58 पे चल रही है, $58 पर आउंस, 6380 रुपये में बाइंग हो रही है PSL 10 तोला, और 6480 रुपये में सेलिंग हो रही है। जबकि जो आपके पास लोकल है वो 6100 सॉरी, PSL 10 तोले का मैंने आपको क्या रेट बताया, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा, 6380 रुपये में और 6400, ठीक यही बताया होगा। और 10 तोला जो आपका वो है अपना, सॉरी, जो चांदी लोकल है 10 तोला नहीं तोला, वो 6130 रुपये में बाइंग और 6230 रुपये में सेलिंग हो रही है। ये आपका रेट्स हैं। अब आपको आते हैं जिस ट्रेडिंग की तरफ, ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ, तो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, इससे सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स ही काफ़ी नहीं होते मेरे बच्चों, बेनतहा चीज़ें होती हैं जो कि ध्यान में रखनी पड़ती है। एक टीम वर्क होता है, इसीलिए कहते हैं कि ग्रुप में मैं आप आके ट्रेडिंग करें। तो ट्रेडिंग के लिए मेरा नंबर मौजूद है, आप ले लें और तशरीफ लाएं। अच्छा, इसके अलावा जब आपका रेजिस्टेंस आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रेकआउट पे आप ले लीजिए, आपका फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, वो बड़ा ख़तरनाक होता है, तो वो बच्चों के पूरे फंड खा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको देख लीजिएगा। रेजिस्टेंस 4060 से 74 जिस पर मौजूद है, फिर 4100 से 4115, फिर 4140 से 4150, सपोर्ट 4020 से 4030, फिर 3990 से 4000, फिर 3950। ये आपका पूरी आज की वीडियो हो गई। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आए, लाइक और शेयर अगर कर देंगे ना, अंकल तो मशहूर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।